अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज ऑपरेशन बनियानो मरसूस और बलूचिस्तान के जिले खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोधा की फातह ख्वानी से किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने का इरादा किया गया। कोर कमांडर्स ने निहत्ते शहरियों बिलखसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी उसूलों और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन और काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को सराहा जो भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। सियासी क़यादत को उनकी दूरअंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। कोर कमांडर्स ने अज़म का इजहार किया कि ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज रवैये के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी भारतीय कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत के किसी भी नापाक अज़ाइम से नबरदाज़मा होने के लिए कौम का एक साथ होना बहुत जरूरी है और जिस हुकूमत पर हम आहंगी कायम करने की जिम्मेदारी है वो तकसीम पैदा करने में पेश है। एक तरफ भारत शहरियों बिलखसूस मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के लिए नरेंद्र मोदी की बजाय सबसे बड़ा सियासी हरीफ है। कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बेंच पर तीनों एतराजात मुस्तरद कर दिए, जबकि केस की समाअत बराह रास्त नशर करने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी मुअत्तल हो गई थी। वो कॉज लिस्ट से केस रिमूव हो गया था। अब एक जानिब तो खान साहब की अदालती मुश्किलात हैं जो ताहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही, वहीं इमरान खान साहब उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी 2 माह बाद बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली, वुकला, दोस्त अहबाब और सियासी क़यादत सबको मुलाकात की इजाज़त मिल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को आज 2 माह के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात का मौका मिला। वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि खान साहब की रहनुमाओं से मुलाकात ना कराई गई तो IMF शराइत पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। मुझे तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, तहरीक के लिए दोनों कंधे दूंगा। आगे की जो हमारा एक तहरीक चल रही है उसके हवाले से अब दोबारा जो है मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तंजीमों के साथ दोबारा मिलकर फिर दोबारा इस तहरीक को मैं भी अपना एक कंधा जो है, दोनों कंधे पहले की तरह भरपूर तरीके से दूं कि आने वाले बहुत कम दिनों में ही दोबारा हमारी जो तहरीक का जो हमारा टेम्पो है इंशाल्लाह वो भरपूर तरीके से फिर चलेगा। हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अली जफर साहब। आप पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सेनेटर साहब। आज गुफ्तगू का आगाज़ अली जफर साहब इसी हवाले से, आज अब से कुछ देर पहले CM KP अली अमीन गंडापुर साहब ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर तो रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई तो फिर हम IMF की शराइत को नहीं मानेंगे। ये ज़रूर बताइएगा सर कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी डिसीजन है? जी देखिए, अगर तो उनकी मुलाकात हुई है और ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद फैसला हुआ है तो फिर तो फिलहाल के लिए PTI की ये पॉलिसी का फैसला, पॉलिसी डिसीजन होगी। अगर उनका अपना मौक़िफ़ है और उन्होंने ये एक बात की है तो फिर अभी उसको कंसिडर होना है पार्टी के लेवल पे, और पार्टी की पॉलिसी तब बनेगी जब हमारी जो कोर कमेटी है और हम लोग जो हैं उस पर अपनी कंसेंट देंगे। तो अभी देखना है कि क्या ये इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी हदायत हैं, या ये अभी एक उनका चीफ मिनिस्टर साहब का अपना एक व्यू पॉइंट है। राइट। और अली जफर साहब, अगर तो इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा कुछ कन्वे ना किया गया हो तो आप समझते कि ये दुरुस्त सिम की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जाएगा कि अगर आप IMF की शराइत जो कि बड़ी ज़रूरी है उस पर अमल दरामद, अभी बजट भी आने वाला है, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किलात मजीद या आप लोग की तरफ से एक एंटेगनाइज करने वाली एक मौक़िफ़ नहीं होगा? देखें, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि एंटेगनाइज करने वाला मौक़िफ़ होगा ये,
लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि हमें जब भी हमने डिमांड की है और हमने कहा है कि आप पाकिस्तान की खातिर एक इत्तेहाद दिखाएं, अपनी तरफ से भी कुछ करें। बहुत सारे इश्यूज हैं, टेररिज्म का इशू है, मोदी जो वापस आके दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान पे हमला कर रहा है और करता रहेगा, उसको टैकल करना है, उसको हमने उसका मुकाबला करना है। और इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनका मुकाबला करना है। तो उसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि इत्तेहाद की ज़रूरत है, आप हमें मिलने दें ताकि हम कम से कम हदायत ले सकें, डिस्कशन कर सकें और फिर एक पॉलिसी बना सकें अपनी पार्टी का। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही एक तरफ से कोई किसी किस्म की लचक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि उल्टा ज्यादा जुल्म होता है, तो फिर अल्टीमेटली आपको इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बिलाखिर चीजें या थ्रेट्स करनी पड़ती हैं। क्योंकि आपको एक आप बिल्कुल कोने पे नहीं लगा सकते एक पॉलिटिकल पार्टी को। हमारी हुकूमत है केपीके और वो बहुत कॉपरेट कर रही है हर मामले पे, लेकिन एक हद भी होती है कॉपरेशन की। अगर वो एक साइड पे ही कॉपरेशन होती रहे तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सके दूसरी साइड कि दूसरी साइड हर चीज बर्दाश्त भी करती रहे और साथ इत्तेहाद भी दिखाती रहे। आपको फिर दूसरी साइड को एक वक्त आएगा जब वो आके कहेंगे कि ठीक है, बहुत हो गया, अब हम ये नहीं कर सकते और अब हम एक एक्सट्रीम स्टेप लेंगे। दुरुस्त बात। बट अली जफर साहब, इमरान खान साहब की तरफ से अच्छी बात जो नज़र आ रही है, उनकी तरफ से एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया गया। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ाती तौर पे इंगेज करना चाहते हैं। मंगल को आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने भी मुलाकात की। ज़रा बताइएगा, आज भी अली अमीन गंडापुर साहब ने ये दोबारा से उन्होंने रिटरेट किया इमरान खान साहब की विलिंगनेस टू इंगेज विद इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन मंगल के बाद 24 घंटे के अंदर ही उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा गुज़िश्ता रोज़ जब वो ये बात रिले करें कि इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के एलिवेशन से मुतालिक उन्होंने जो गुफ्तगू की, आपको लगता है कि जो मामला जहां पर अगर कहीं ना कहीं कोई एक रूम क्रिएट या स्पेस क्रिएट होनी है, वो उसको बिगाड़ देती है आपके ख्याल में? ये देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरी एग्जैक्ट क्या बात हुई। बिल्कुल वर्बेटम मैं आपको बताता हूं। खान साहब ने पहली बात ये कही कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, किसी ने किसी किस्म की बातचीत इन मामलात पे नहीं करनी। और ये बात उन्होंने एक दो बार कही। उनसे जब फर्दर उनको एलैबोरेट कराया गया या पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि ना तो उनके पास इख्तियार है, ना वो नीयत है उनकी, और वो आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। सो ये तो पहला मुद्दा हो गया। दूसरी चीज उन्होंने कही कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं अगर वो मुझे मेरे से बात करते हैं तो उनको आप बेशक ऑफर कर दें। बाहर जाके हमें बताया कि आप जाके बेशक बता दें पब्लिक को और उनको भी पैगाम दे दें कि खान साहब बात करना चाहते हैं और वो 3 पॉइंट्स पे इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे या करने को तैयार है। पहला पॉइंट उनका ये था कि मोदी चूंकि उनकी नज़र में हमला करने वाला है और करेगा, और जो वाकई हमने देखा भी आज दहशतगर्दी का हमला हुआ, पाकिस्तान ऑपरेटेड था, कंट्रोल था इंडिया से, तो उन्होंने कहा था कि इस चीज को हमने हल करना है, उसके लिए हमें इत्तेहाद की जरूरत है और हमने बातचीत करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरा उन्होंने कहा था कि उसके अलावा भी टेररिज्म के मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। तीसरी उन्होंने कहा था कि मुआशी जो हमारे इकोनॉमिक हालात हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा था कि बहुत एक क्राइसिस है और इसके ऊपर भी हमने हल ढूंढना है, तो मिल बैठ के ही हल ढूंढा जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इनसे बात करने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि वो बात मैं डायरेक्ट करूंगा, किसी लीडर या किसी के जरिए नहीं। ये उन्होंने बड़ा वाजे उन्होंने लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया अली जफर साहब, खुद मामलात हाथ में ले लिए। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत हो गई, अब मैं खुद इसके अगर मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो मैं ही फिर बात करूंगा, ये इनडायरेक्ट अगर मुझे कोई पैगाम आए तो मैं उनको इग्नोर कर दूंगा, मैं उनको रद्द कर दूंगा। इसलिए ये बात थी। अब उसके बाद अगले दिन ये जो आपने बताया पैगाम आया, या एक अंदर से
गुफ्तगू हुई थी, लेकिन बाहर यही पैगाम आप आया। जब मौजूद थे वहां पर तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी जो अलीमा खान साहिबा ने दोहराई? उधर मेरे सामने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन ये अगले दिन की बात है जी। कि अगले दिन जो ये बात की, तो उससे ऑब्वियसली आपका वो एक लगता तो यही है कि पहली वाली बात और दूसरी वाली बात में फिर मुश्किलात हो जाती हैं। आप अगर बेहतर वो ये होता है कि आप एक चीज पे अगर चले हैं तो आगे चलें और उसको एंड तक, रिजल्ट तक पहुंचे। नहीं होता तो फिर ठीक है, अलग बात है। लेकिन इसकी वजह से जरूर एक तरह से कंफ्यूजन पैदा हुई, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब का पैगाम या उनका जो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई वो मुख्तलिफ थी, और जो दूसरी तरफ एक और पॉलिसी की तरफ इशारा हो रहा था। लेकिन मैं इसका फिर मैंने सोचा इसके ऊपर बड़ा, और मैंने ये अंदाजा लगाया कि, और हकीकत भी यही है कि जब आप इस किस्म के बात करते हैं सेटलमेंट की, बहुत दूरियां हों और आप उसको नजदीकियों में तब्दील करना चाहते हैं, तो ये एक इवेंट नहीं होता। यही नहीं होता कि एकदम चीजें तब्दील हो जाएंगी। ये एक तसलसल है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में ऊंच नीच होती रहेगी, होती रहती भी है। लेकिन अल्टीमेटली आपने चेस खेलनी है, और चेस की तरह जो जो एक शतरंज है, ये सियासी शतरंज खेलनी है, और उसके बाद आप एक फाइनली अपनी डेस्टिनेशन, अपने मकसद तक पहुंच सकेंगे। तो ये मैंने फिर इसको इस तरह रद्द कर दिया, और आप देखेंगे आज की स्टेटमेंट फिर जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो ये प्रोसेस है, अली जफर इसको साहब हम वो बात इवेंट की दुरुस्त तरह ना है, करें। टेम्परेचर्स को जरा कूल डाउन होने की जरूरत है, कम होने की जरूरत है। एक तरफ हुकूमत है जो बरमला ये बात कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन उनके इमरान खान साहब वो किसी से बात नहीं करना चाहते। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब बात ही नहीं करना चाहते। आपने भी अभी जिस तरह से इमरान खान साहब का मैसेज आप रिले किया कि वो इंगेज नहीं करना चाहते हुकूमती जमातों से, और नून लीग स्पेशली उसके साथ तो वो बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने कहा अथॉरिटी भी उनके पास नहीं है, खान साहब कहते हैं, और इंटेंट भी नहीं है। ये दुरुस्त अप्रोच है आपके ख्याल में अली जफर साहब? इंडिपेंडेंट आपका एक मैं व्यू अगर जानना चाहूं। जी, मेरी नज़र में देखें, अल्टीमेटली तो आपको हर लेवल पे डायलॉग करना पड़ेगा, चाहिए भी, होता भी यही है। लेकिन शुरुआत मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, शुरुआत आपकी जो खान साहब ने अपना फाइनल फैसला किया है, शुरुआत वहाँ से होगी। और अगर ये आके मज़ीद आगे बात बढ़ती है, तो हो सकता है कि आप सियासी जमातों को भी अल्टीमेटली आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। बट अली जफर साहब और वहां एक से भी तो कोई सिग्नल आए, वहां से तो एक स्टेटेड पोजीशन उनकी मेंटेन्ड है कि उन्होंने पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ एंगेज नहीं करना, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ने एंगेज करना है। सो वहां से या तो फिर अगर कोई पसे पुष्ट आप लोग को इशारे मिल रहे हो तो बात आगे बढ़ रही हो। नहीं, देखें, अब तो बड़ा वाजे है कि वहां से अगर कोई बात होनी है तो खान साहब के साथ होनी है। तो इशारे तो अभी तक कोई नहीं। अभी मेरी नज़र में राह हमवार है, पॉसिबिलिटी है, उम्मीद भी रखनी चाहिए, बिलखसूस इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, और हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात के हों, किसी भी इंस्टीट्यूशन के हों। हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान का जो है फायदा हो, पाकिस्तान के खिलाफ जो थ्रेट्स हैं, जो धमकियां हैं, जी जो खतरे हैं, वो सारे हमने निपटते हैं। तो सबका इंटरेस्ट यही होगा, ठीक। सबका यही इरादा होगा कि इसको हल हम तलाश करें। तो राइट। मेरी नज़र में राह हमवार है। अभी तक कोई उसमें किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई जिसको मैं आपको कह सकूं कि हाँ, हमने एक स्टेप आगे लिया है। राइट। अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पिटिशन थी रिगार्डिंग दी बेंच, जो एतराज़ आप लोग की जानिब से उठाया गया था उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से, वो बहरहाल मुस्तरद कर दी है। तो ये कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए? देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, और जिस तरह बहस चली, तो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें नजर नहीं आ रही थी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये हमारा हक था इतराज करने का। अदालत का फैसला ही होता है। लेकिन हमें अंदाजा हो गया था कि फैसला यही आने वाला है, जो जज साहबान की ऑब्जर्वेशंस थी।
अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब मेरिट्स पे जो केस है वो अब उसका फैसला भी करना है। लेकिन यहाँ तक तो दुरुस्त है कि ये पहली जो हमारा पॉइंट था, पहला जो हमारा इतराज था, वो मुस्तरद हो गया है। तो यकीनी तौर पे उस लिहाज से आप कह सकती हैं कि उस एप्लीकेशन को कर रहे हैं, मतलब ये है कि उस हद तक मुकदमे का जो हमारा मौकफ था वो हम नहीं जीत सके, लेकिन अभी मेरिट्स बाकी हैं। राइट। और दूसरी तरफ अली जफर साहब, ये भी मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, इमरान खान साहब ने तीसरी मर्तबा जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उससे इनकार किया है। ये ज़रूर बताइएगा कि वो क्यों नहीं, ये इससे व्हाई डजंट ही वांट टू अंडरगो दिस टेस्ट? देखें, पहली बात तो समझने की जरूरत है, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट लेना है या नहीं लेना। बेसिकली पॉलीग्राफ टेस्ट लेना जो है ये एक वॉलंटरी, यानी कि ये आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये पॉलीग्राफ टेस्ट लेना ही लेना है। ये एक वॉलंटरी होती है एक्यूज की कि वो खुद कहे कि मुझे टेस्ट ये करना है, और वो टेस्ट फिर उसका किया जाता है। वरना हमारा आइन बड़ा क्लियरली कहता है कि आपके खिलाफ अगर कोई मुकदमा फाइल करता है तो वो उसको साबित उसने करना है। आप बेशक चुप रहें, आपसे कोई ये भी नहीं पूछ सकता कि आपने गिल्टी प्ली लेनी है या नहीं लेनी। ये आपका एक बुनियादी हक है कि हर एक्यूज का हक है, हर किसी जिसके खिलाफ भी कोई जुर्म का मुकदमा हो उसका ये हक है कि वो टेस्ट भी ना ले, और राइट। वो और अगर उनकी अपनी उसका जो मुल्जिम है, अक्यूज है, उसकी स्वाबदीद पर है अगर ये, तो अली जफर साहब ये बार बार इंसिस्टेंस और ये तीसरी बार भी इंसिस्ट करना, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये गैर आईनी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंसिस्ट, ये प्रोसिक्यूशन का हक नहीं है। ये तो एक्यूज का हक होता है कि मैं आके पॉलीग्राफ टेस्ट दूं, और हमारा इसलिए हम इसको कानूनी एडवाइस के तहत इमरान खान साहब इसको मना कर रहे हैं, क्योंकि वकील जो डील कर रहे हैं इस केस से, उन्होंने एडवाइस दिया है कि हमें कुछ जरूरत नहीं बात करने की, उनको मुकदमा, प्रोसिक्यूशन को मुकदमा अपना साबित करने दे। वरना होगा ये कि कल को इस टेस्ट में ये किसी किस्म की मुदाखलत करके उसको उसमें इंटरपोलेशन करके राइट। उसमें कोई तब्दीली करके कोई और ले आएंगे एक रिजल्ट, सो ये और वो खदशात फिर मौजूद उसको है। वैसे ही तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे। उसका कानूनी कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर आपके हक में आए पॉलीग्राफ टेस्ट, आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आपके खिलाफ आए तो प्रोसिक्यूशन भी नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो राइट। इसका फायदा सिर्फ सियासी मकासद मकासद के के लिए लिए। हो सकता है। राइट। थैंक यू सो मच अली ये जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। और नाज़रीन, आज अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आज बड़े एक अरसे बाद साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लॉयलिस्ट हैं, उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात का ज़रा अहवाल जानते हैं, और जो कुछ गुफ्तगू उन्होंने की है इमरान खान साहब से, क्या नज़र आ रहा है, उनका मूड क्या लग रहा है, वो इंगेज करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन आगे किस तरह का एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, आज लाइक आई सेड, इमरान खान साहब से एक बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। आपने एक बात हमें ये जरूर पता है कि आपने 10 मिनट का वक्त उनसे अलहदा मांगा। उनसे जब बातचीत की तो आपने टेम्परेचर के हवाले से जरूर बात की कि टेम्परेचर को थोड़ा जरा कम होना चाहिए। क्या गुफ्तगू एग्जैक्टली हुई, और इमरान खान साहब का मूड अब क्या नजर आ रहा है? देखिए लीना, बड़ी सिंपल बात है। देखिए, हम जो है ना, हम पॉलिटिशियन हैं। हम कोई बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमें अगर यहाँ पे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो रियलिटीज हैं उनको भी सामने रखने की जरूरत है, और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर देखिए, इमरान खान इस वक्त, मेरा ये ख्याल है कि बड़े सगीर पाको हिंद में जिस किस्म की इस वक्त मकबूलियत इमरान खान की है, शायद ही कभी किसी और लीडर ने इतनी मकबूलियत इंजॉय की हो। और उसके बाद एक बहुत बड़ा फिनोमिनल फेलियर है पीटीआई का कि वो 2 साल में इस मकबूलियत के बावजूद इमरान खान को जेल से बाहर नहीं ला पाई। उसकी वजूहात हैं, ब्रूटैलिटी है, जो कुछ भी है, लेकिन हाँ, फैक्ट इज कि इमरान खान जेल में है। अब देखिए, मेरे तो जाहिर है कि उनसे अर्ज यही है कि देखिए, हम पॉलिटिशियंस हैं,
हमें पॉलिटिक्स की स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे, अगर स्पेस नहीं मिलेगी हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे। ये अलग बात है कि जब हम लोगों को रिमूव कर देंगे आप, तो जैसे बलूचिस्तान में हुआ, केपी में कई इलाकों में हुआ, कि जब आप पॉलिटिशियंस को रिमूव कर देते हैं तो फिर बंदूक वाले मुकाबला करते हैं। तो फिर अगर बंदूक वालों का मुकाबला बंदूक वालों से हो, वो तो फिर चॉइस है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन हमारा काम ये है एज ए पॉलिटिशियन कि हम रास्ता दें। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा फिनोमिनल फेलियर है पीटीआई का, जो ये अलायंस नहीं बन सका अपोजिशन का। खान साहब से मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैंने अब भी यही समझता हूँ, जब तक आप अपोजिशन का अलायंस नहीं बनाते, हुकूमत के साथ बातचीत नहीं हो सकती, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए ना, उसके पीछे वो थ्रेट ही नहीं होगा कि अगर बातचीत फेल होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंस है। तो जब तक मौलाना फजलुर रहमान है, इमरान खान है, जमात इस्लामी है, ये हमारे शायद खकान अब्बासी साहब हैं, बाकी दीगर पार्टियां हैं, ये इकट्ठे नहीं होते, वकील इकट्ठे नहीं होते, तो आप देखिए आप कोई थ्रेट नहीं है। और इसलिए इस माहौल में बातचीत होने का भी फायदा नहीं और होनी भी नहीं है। सो मेरी तो नुक्ता नजर यही था कि अलायंस जो है वो होना चाहिए, और अलायंस ना होने की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स है। आपने भी आज इस्तदा की कि हुकूमती जमातों के साथ भी इंगेज करें। खान साहब ने तो वहां पे भी एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, वो तो नून लीग के साथ, हुकूमती जमातों के साथ नहीं इंगेज करना चाहते। नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा है कि इस पे जरा मुझे सोचने दो और अगली मीटिंग में आते हैं तो इस पे जरा मजीद बात करते हैं। देखिए, बात यह है कि हुकूमती पार्टियों के बगैर कोई बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। ये जो पाकिस्तान के अंदर हमने एक मॉडल बनाया हुआ है कि हम इंतजार करें कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत आपस में लड़ पड़े और उसके बाद अपोजिशन और फौज मिल जाए और उसके बाद हम उनके खिलाफ शुरू हो जाए, वो इंतजार करें और फिर हमें फारग कर दें। देखिए, ये कोई मॉडल नहीं है। मुल्क कोई किसी तरह आगे नहीं जा पा रहा। एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिकल पार्टी मिलके एक फ्रेमवर्क बनाना होगा, एक चीजें करनी होंगी। अब देखिए ना, पहली बात तो लीना ये है कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो लगता तो यूं है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमती पार्टियां जरूरत भी नहीं समझती हैं। वो तो कहते हैं हमने 2 साल डंडे मुक्के मार के इनके ऊपर जो है वो इलाज कर लिया इनका, अब हाँ। हमें क्यों अब जरूरत उनके है, हम पास क्या कोई क्यों इनसे कंपल्शंस नहीं बातचीत है करें। इनके साथ एंगेज कोई करने की। कंपल्शन ही नहीं है। तो जब तक आप अपनी रेलिवेंस नहीं बनाएंगे, ये जो पोजीशन है खान साहब की कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, ये पुरानी पोजीशन है, कोई नई पोजीशन नहीं है। मसला ये है कि वो बातचीत नहीं करना चाह रहे ना। और मुल्क का जो भी है हाल है, चाहे वो, आप तो अंदाजा इससे लगाएं, मुझे तो जाहिर बड़ा अफसोस हुआ कि जब आप पीक पे थे अपने ये क्राइसिस के, मोदी के और ये नरेंद्र मोदी के हमले के, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से तो हम बात कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन इमरान खान से हमें बात नहीं करनी। तो दिस काइंड ऑफ शोज द काइंड ऑफ जो चैलेंज है जिस जो इस मुल्क को दरपेश है, क्योंकि मुल्क की पॉपुलेशन एक तरफ है, अशराफिया मुल्क की एक तरफ, और जब तक ये फासले हम कम नहीं करते मुल्क ट्रैक पे नहीं आ सकता। बट फवाद साहब, हु इसमें डू कोई यू थिंक शुबह ही इन, नहीं है कि इमरान खान। आई एग्री, कत्ता कलामी की माफी, लेकिन हु डू यू थिंक इन प्ले रोल इन दिस? ये जो गैप है इसको ब्रिज करने में कौन वो इंटरमीडियरीज होंगे, फिर वो कौन लोग होंगे जो कि इन फासलों को कम कर सकें? देखिए, मेरी मेरी नज़र में मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। मेरी नज़र में ये अलामा नासिर अब्बास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे सेन एलिमेंट्स हैं, लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर, मैं आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह हैं, साद रफ़ीक हैं, ये डेमोक्रेट्स हैं। इसके बाद जो पीपल्स पार्टी के अंदर नवीद कमर हैं, ये हमारे सलीम मांडवी वाला है, ये सब लोग डेमोक्रेट्स हैं। ये बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हम जो है दूसरों की कोई लाशों के ऊपर कदम रख के हमने हुकूमत करनी है। आसिफ जरदारी साहब ने हमेशा बड़ा मुस्बत रोल अदा किया है, लेकिन देखिए ना, पीटीआई को भी तो स्पेस देनी है ना इन लोगों को। ये तो नहीं हो सकता कि हम तो इन्हें दीवार से लगा के रखें और एक्सपेक्ट करें कि वो जो है वो हमारे बात। तो मेरा ये ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत सियासी जमातें करा सकती हैं। बट एस्टैब्लिशमेंट और फवाद साहब, पीटीआई के लेकिन दरमियान आपने डायरेक्ट जो नाम बातचीत अभी नहीं हो लिए सकती। हैं, आपको लगता है कि उनको भी एक नॉड की जरूरत है? जब तक वो नॉड नहीं होगी तब तक वो भी आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। तो उसके लिए माहौल चाहिए ना। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आपका अलायंस ही नहीं बनता, अगर देखें ना, अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ना है, आपने हुकूमती जमातों से भी लड़ना है, उसके बाद आपने कहा ये काफी नहीं है, आपने सारी अपोजिशन पार्टियों से भी लड़ना है, और आपने बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर भी आप तन्हा है, तो मुझे बताएं ना फिर आपके साथ क्या, कौन कोई बात करेगा? एक स्ट्रेटजी भी तो चाहिए ना। रोज
एक बंदा निकलता है अंदर से, वो कहता है जी, वो कह रहे हैं जी तहरीक चला दें और वो जनाब अपना हम डी चौक पे। भाई इस तरह थोड़ी ही और होता है, जी लोगों एक्सेस को मरवा एक्सेस नहीं दिया दिया, आज ही गंडापुर तो साहब ने कहा एक्सेस नहीं दिया, आईएमएफ की शराइत में साथ नहीं देंगे। मेरे ख्याल में बचकाना बातें हैं। इस तरह की बातों से कोई किसी का फायदा नहीं हो रहा। आईएमएफ का जो पैकेज है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है, मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग इमरान खान को मिलते हैं उन्हें चाहिए, उन्हें सच और सही सूरत हाल उनके सामने रखें। जो इमरान खान का एक्सेस तो इन्हीं लोगों के थ्रू है ना। अगर आप लोग गलत बातें करेंगे जाके उनको जो है वो करें, कल जनाब इतना बड़ा प्रोटेस्ट, मैंने कहा जी कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, कोई देखें गलत बातें उन्हें करेंगे, वो गलत स्ट्रेटजी बना। द रियल प्रॉब्लम ऑफ इमरान खान इज कि ना उनको कोई सही बात बताने वाले हैं, ना उनके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनको बताई जाती है, जिसके ऊपर वो स्ट्रेटजी जो है वो नहीं बन पा रही। अब 2 साल हो गए इमरान खान साहब को जेल में। मेरे ख्याल में और कोशिश कर लें, और अगर इन्होंने दीवार को सर मारना है और मार लें। जब तक शाह महमूद कुरैशी बाहर नहीं आते या एजाज चौधरी साहब बाहर नहीं आते, महमूद रशीद नहीं आते, डॉक्टर ये वो यास्मीन लोग राशिद। हैं जो आगे बातचीत बढ़ा सकते हैं। राइट। और मेरा मुद्दा यही है कि एजाज चौधरी साहब को सेनेट में नहीं आने दे रहे, प्रोटेक्शन ऑर्डर उनका हुआ हुआ है, वो नहीं आ पा रहे। शाह महमूद साहब बीमार है, रोज उनके पीछे लगे हुए हैं वापस जेल में जाने की। कोई एविडेंस नहीं है। और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर ये बात है कि सिर्फ सख्ती से ही मुल्क चलाना है, आपने 2 साल देख लिए हैं, और देख लें। उससे रास्ता नहीं मतलब निकलता। जाहिर है सो कि माहौल, इसमें तो आपने कहा मुल्क कि नहीं बन माहौल सकता। बनना बड़ा जरूरी है। आज ये मैं जरूर आखिर में कमेंट आपका चाहूंगी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो आज इक्वेट किया है पीटीआई को भारत के साथ, और बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि 6 और 7 मई को भारत से ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान सियासी जमात ने 9 मई को किया है। फवाद साहब, इस स्टेटमेंट के बाद मोदी कितना रिलीफ फील कर रहे होगा? बहुत रिलीफ। मेरा मेरा ये ख्याल है कि देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल नॉविस है, इनको कुछ पता नहीं होता वो क्या बात कर रही हैं क्या नहीं कर रहे, जो लिख के दे देता है वो दे देते। और आपको अपनी नफरत में जो है ये स्टेटमेंट, एक्चुअली आई थिंक इट्स अ वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर कंट्री, कि आप इस हालात में, जंग के हालात में, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है, हमारा बड़ा दुश्मन जो है वो तो हमारी पॉलिटिकल ओपोनेंट है। और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को अपने दुश्मन मुल्क से भी ऊपर ले जाना। और दूसरा देखिए, सीधी बात है, नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दिल उनके साथ है। जब से वो उनकी बेटी की शादी में आए हैं, नरेंद्र मोदी को वो अपना दोस्त समझते हैं, और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें मुलव्वस है। ये नवाज शरीफ साहब की स्टेटेड पोजीशन है, कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली बार बार वो इसका इजहार करते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि एक तबाहकुन जो मेंटालिटी है उसको जाहिर करता है। शी शुड अपोलोजाइज ऑन दिस स्टेटमेंट, एक्चुअली उनको माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान के ऊपर। और उन जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के भी लोग हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए इनको समझाएं। ये जिस तरीके से बीबी बात कर रही हैं, ये तबाहकुन है, ये तो बिल्कुल नाकाबिल डैमेजिंग। कबूल है जो वो उन्होंने गुफ्तगू की। राइट, थैंक यू सो मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुनीर फारूक साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, पे आप बताइएगा क्या इत्तलात हैं, अगली साइड का मूड क्या इस वक्त नजर आ रहा है, स्पेशली आफ्टर अलीमा खान साहिबा रिलेइंग इमरान खान साहब मैसेज, आसिम मुनीर साहब की एलिवेशन से मुतालिक, वो आपकी नजर से गुजरा होगा, क्या सोच पाई जा रही है इस वक्त अगली तरफ? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे ख्याल में जो सोच है उसका अंदाजा तो आपको भी है, और मेरे ख्याल में जितने भी आपकी तरह वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, खासतौर पे इस्लामाबाद में, सबको पता है कि वो सोच क्या है। देखिए, मैं जब इस तरह की, आज मैंने गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बस कहा जी एक ही है कि जी जो इमरान खान साहब का बयान है वो मेरा है, प्लस उन्होंने कहा जी हमारी जिद्दोजहद जारी है, खान साहब को जल्दी रिहा कराएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हमें हमारे मिलने नहीं देते तो फिर देखें हम वो आईएमएफ की कंडीशंस पे हम वो सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब वो जैसे होता है ना कि बसद एहतराम कि वो एक बच्चों वाला होता है ना कि अच्छा ये नहीं करेंगे तो हम वो नहीं करेंगे, बस हमारी जिद्दोजहद जारी है इमरान खान साहब को। मतलब बेसिकली तो मुझे लगता है कि वो एक रियलाइजेशन है जो पार्टी में पहले भी थी, या शायद वो एक शायद अब डिजेक्टेड फील कर रहा है हर कोई कि यार देयर इज नो सोल्यूशन इन साइट। देखिए, मैं कोई भी जो सियासी मैनूवरिंग होती है या जो कुछ भी हो रहा होता है, आप देखिए, आप इवन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, पॉलिटिक्स की बाय एंड लार्ज जो अगर उसका डीएनए है वो तो एक तरह का ही होता है ना।
आप किसी से कुछ लेते हैं, किसी को कुछ, किसी के आगे कंसीड करते हैं अगर आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है। यहाँ आज एस्टेब्लिशमेंट या ये हुकूमत जो कि एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक्तदार में है, मुझे बताएं इनकी क्या मजबूरी है कि इमरान खान साहब के साथ बात करें? डज इमरान खान साहब हैव एनी लेवरेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन जनरल और एस्टेब्लिशमेंट इन पर्टिकुलर? द आंसर इज नो। जब आपके पास लेवरेज ही नहीं है किसी के दूसरे फरीक के खिलाफ, तो आप क्या बात करेंगे? आप देखें, नहीं, वो कहते हैं कि कल सलमान अकबर आजाद साहब कह रहे थे कि सबसे पॉपुलर लीडर अवाम का नुमाइंदा है, मुल्क को आगे लेकर अगर आपने बढ़ना है तो, और मुल्क की फलाह की अगर आपने बात करें तो वाहिद रास्ता इमरान खान साहब के साथ एंगेज करना, और अब तक अगर एंगेज नहीं कर पाए तो वो नाकामी जो है एस्टैब्लिशमेंट की है। देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक हमारी जमहूरियत है, एक ठीक है, अपेरेंटली ऑस्टेंसिबली एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हम रहते हैं। देखिए, ये किसी और मुल्क में, किसी और जगह जहां जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या क्रेडेंशियल्स हैं जो बहुत मैच्योर हैं, वहां तो इट मे साउंड सिग्निफिकेंट, लेकिन हमारे मुल्क में तो आज भी डिबेट कबूलियत और मकबूलियत के दरमियान अपनी जगह है। और ये बात टाइम एंड अगेन साबित हुई है कि जो कबूलियत है वो मकबूलियत को ओवरराइड कर जाती है। कि इस सारे अरसे में जो मुल्क के अंदर बड़े नामवर और पढ़े लिखे पुराने सहाफी हैं, वो कहते हैं सियासतदान तो अपने लिए रास्ता बनाता है। इमरान खान साहब क्या अपने लिए रास्ता बना पाए हैं? द आंसर इज नो। अब वो रास्ता कैसे बनाया जाना था? कुछ PMLN के अंदर लोग थे जिनका ख्याल, वो अभी भी वो ये कहते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बेहतर हो जाने चाहिए हालात, ये वो फलान। लेकिन उनकी तादाद कम है। कुछ फिर हॉक्स हैं जो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए उन्हें बाहर। फिर एक मौकफ है जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का है कि जी नहीं, हमारे से तो कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत बात कर ले तो कर ले। हुकूमत ने क्या करना है? आर दे बाउंड टू डू एनीथिंग? द आंसर इज नो। आर दे इन अ पोजीशन टू गिव इमरान खान एनी रिलीफ व्हिच इज आस्किंग फॉर? या चले कि यही जी की अदालतें आजाद हो जाए, फलान हो जाए, दे हैव नो बिजनेस। वो क्या कैसे करेंगे किसी अदालत को जी कि आप आजाद हो जाए और फैसले कर लें? सो देखिए, जो इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं और हम खड़े हैं, यहां पर अगर किसी की नाकामी है तो वो बसद एहतराम PTI की अपनी है कि वो इमरान खान साहब या PTI अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाल पाए अपने लिए। सो यानी कि मुनीब, करंट डिस्पेंसेशन से एस्टैब्लिशमेंट मुतमईन है? देखिए, मुतमईन, अलाउ मी टू से, एक बड़ा छोटा लफ्ज है। दे आर ऑब्वियसली वर्किंग इन कोलैबोरेशन, और वो एक दूसरे के काम या उनकी जो एफर्ट्स हैं उनकी कंप्लीट ओनरशिप ले रहे हैं। जो आज नजर आता है मुझे कि ये देखिए, मैं बहसियत एक सहाफी के, ये चीजें तो आप खुद देखते हैं ना, इसको महसूस करते हैं कि एक होता है कि वो सेम पेज। जब ये आया PDM2 आई तो मैंने कहा जी ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है। मैंने इसको नाम दिया कि हाइब्रिड प्रो मैक्स है। उसके अंदर जो पहली चीज जो मैंने असेस की थी कि ये सेम पेज नहीं है, ये बेसिकली सिलेबस रन गवर्नमेंट होगी, एक सिलेबस है उसके तहत आपने काम करना। लेकिन जो मुझे अब नजर आता है, इट इज मोर देन दैट, इट इज लाइक एन आइडियल ब्रोमैंस कि जी वो पाकिस्तान के वजीर आजम कंप्लीट ओनरशिप ले रहे हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं, उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ इज गिविंग ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड ऑल द अदर पीपल, सो दैट मैटर्स अ लॉट। इस वक्त तो वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कि विथ ना आना, यानी कि जगह ना बीच में, तो वो जगह ही कोई नहीं है बीच में, तो वो क्या आएगा? और अब तो फिर अब यानी इस मौजूदा हालात में जहां पर एक स्टार और ऐड हो गया हो, मुनीब, आगे भी आपको लग रहा है कि हार्ड स्टेट जो है वो आप देख रहे हैं आगे भी? देखिए, मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूं कि जो इस वक्त हालात हैं, जब मैं ये कहता हूं तो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टुडे एंड व्हाट आई सी एज ग्राउंड रियलिटी। तो इस वक्त तो जो हालात हैं वो हार्ड स्टेट तो हार्ड ऑलरेडी है, और जो पिछले कुछ अरसे के अंदर उन्होंने चीजें मजीद नोटिस की हैं कि जिन जिन लोगों ने एट द टाइम ऑफ टेस्ट उन्होंने टेस्टिंग टाइम्स के अंदर अटैक किया है या रियासत के खिलाफ कुछ हरकतें की हैं, तो वो अब उनके खिलाफ भी एक क्लैम्प डाउन होगा, और वो उसकी एविडेंस मिल रही है कि वो दे हैव ऑल द इंटेंशंस टू डू दैट पर्टिकुलर वेंचर। इसलिए क्योंकि शायद ये फैसला किया गया है कि आपने बैरूनी दुश्मनों को तो आपने कर लिया, तो जो अंदरूनी तौर पर मुल्क के खिलाफ इन द टेस्टिंग टाइम्स हरकतें करते हैं, आप उनको कब करेंगे? दे कैन नॉट हैव बोथ बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड्स। वो ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं और फिर डॉलर भी कमाएं, लोशे भी करें, और फिर आपको मजे भी आते रहे। तो ये शायद ये वो सोच है।
So, यानी मैं दोबारा कहूंगा, जी, ये अलाउ मी टू फिनिश, ये चीजें, इस तरह की इंटेंशन या इस तरह का फैसला एक बात है, इस पर अमल दरामद कर पाना, हो जाना एक दूसरी बात है। सो द इंटेंशन इज देयर, खबर की सूरत में मैंने आपको बता दिया। राइट। यानी मुनीब खान साहब कोर्ट केसेस के ये जो रिगमरोल है इससे भी बाहर नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा नहीं नजर आ रहे, फिर ना समझें। देखिए, दो सफर है, एक है खान साहब का जेल से बाहर निकलना, दूसरा सफर है खान साहब का दोबारा इक्तदार में आना या पावर पॉलिटिक्स में आना। देखिए, पहला सफर अभी शुरू नहीं हो पा रहा, वो सफर शुरू होगा तो हम दूसरे पर जाएंगे। अभी मैं जैसे आपके ही प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब से आप गुफ्तगू कर रही थी। देखिए, गुजारिश ये है, फवाद चौधरी साहब की कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातें जो वो कह रहे हैं, वो कहते हैं जो बाहर की आदत है इनमें तो पोटेंशियल ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। निहायत एहतराम के साथ अगर फवाद चौधरी साहब भी एक दफा आसमान का चक्कर लगा के वापस आ जाएं, दोबारा मुहावरतन कह रहा हूं, तो फिर भी फवाद चौधरी साहब भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर आप फवाद चौधरी साहब को भी किसी की जगह बिठा देना इस वक्त कि यार अच्छा चले आप बात कर ले जाके, तो वो बात क्या, वो पंजाबी में कहते हैं स्वाह होनी है कि जब आपको आगे से एक रोज नई गोली आ जाए, एक रोज नया काम आ जाए, अच्छा जी ठीक है ये हो रहा है। वो गंडापुर साहब ऐसे ही तो नहीं ना अपना सर पीटते कि जी वो मेरे से एक बात होती है तो फिर जाके कुछ दूसरा हो जाता है। और इतनी तो बिल्कुल, और इतनी डेडलाइंस देने के बावजूद भी गंडापुर साहब की वो फ्रस्ट्रेशन भी आया है। थैंक यू सो मच मुनीब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।